नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज की जो मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसमें एक डेटा है और इस डेटा ने मुझे इतना शॉक्ड किया ना, और मुझे लगता है आपको भी जो है थोड़ा सा चौंका देगा कि किस तरीके से कंपटीशन कितनी मात्रा में यहां पर बढ़ रहा है। इसलिए मैं हमेशा से आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे डिपेंड ना रहे। अगर आपको उसके पीछे पढ़ना ही है तो इस तरीके से पढ़ो कि उस डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी चाहिए ही चाहिए। आज का जो डेटा है बहुत लंबे समय से आप लोगों को अनऑफिशियल तरीके से आ रहा था, लेकिन आज पीआईबी की साइट पर आ गया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जितना भी डेटा आता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। इससे पहले भी 6 महीने पहले इस पीआईबी की न्यूज आप लोगों के सामने अप्रेंटिस से रिलेटेड मैंने शेयर की थी, वो बिल्कुल ऑथेंटिक थी। डिपार्टमेंट ने फिर उसे अपनी अपनी साइट पे शेयर करना शुरू किया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर किया जाए ताकि जितनी भी अप्रेंटिस वाले बच्चे उन तक यह इंफॉर्मेशन पहुंचे। देरी न करते हुए मैं सीधा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आता हूं, लेकिन बस इतना आप लोगों को बोलूंगा, सिर्फ एक डिपार्टमेंट पे डिपेंड आप लोगों को नहीं रहना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे लोग भी अपना डिपार्टमेंट चेंज करने के चक्कर में फॉर्म भरते हैं कि उन्हें जो है इस विभाग में नहीं रहना, उसे दूसरे विभाग में जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना खतरनाक हो चुका है। ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, इस पर आप लोगों को 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और आप लोगों को पता होगा ये जो पीआईबी की साइट है ये जीएस-जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मल्टीपल चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। अगर आप लोगों को एग्जाम दिए होंगे मल्टीपल तो आपको पता होगा। ये आप लोगों के सामने डेटा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं, भली भांति आप लोगों के सामने जो प्रशिक्षण है, यानी जो आप लोगों की ट्रेनिंग है, जो आप लोगों की अप्रेंटिसशिप है, डिपार्टमेंट ने आप लोगों को बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग ही दी है। नौकरी के नाम पर वो आप लोगों को कुछ नहीं दे रहा। संभव है एएलपी टेक्नीशियन आपको जल्द दिखे, लेकिन ग्रुप डी को जो है अभी कोई भी यहां पर ऑफिशियल न्यूज देने को तैयार नहीं है। हाँ, ग्रुप डी को ऐसा हो सकता है कि ग्रुप सी में डालकर आप लोगों को उसकी जानकारी दे दी जाए, लेकिन वो संभव है 2024 में, लेकिन वे भी ऑफिशियल नहीं है। लेकिन ऑफिशियल आएगा तो मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को उसकी जानकारी दूंगा। अब ये डेटा देखो, आप खुद शॉक्ड होगे। यहां पर इसे पढ़ो, वर्ष 2022 1/1/2022 से 30/11/2022 तक के दौरान भारतीय रेल में प्रशिक्षित जो प्रशिक्षी हैं उनकी संख्या 1,83,843 हो चुकी है। आप ये नंबर देख सकते हैं दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर जो है इनको सिर्फ 2022 में ही जो फॉर्म निकलते हैं उसके अनुसार कैलकुलेट किया गया है। जो पुराने बच्चे थे जो अप्रेंटिस करते हैं सबको मिला के इन्होंने जो टोटल आंकड़ा प्रेजेंट किया है, जिन्होंने इस दौरान अपनी जो है अप्रेंटिस को कंप्लीट किया है या एडमिशन लिया है, मुझे लगता है कि उनको भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया। यहां पर टोटल मिला के 1,83,843 बच्चे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस हद तक जो है बढ़ चुका है। मुझे यकीन नहीं था, मैं तो यही सोच रहा था कि 60-65 हजार बच्चे होंगे, आराम से इनको मौका मिल जाएगा। और दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आप जानते हैं 2019 में आप लोगों की वैकेंसी निकली थी रेलवे ग्रुप डी की। अप्रेंटिस वाला ना जो उनके लिए क्राइटेरिया रखा था ना, वो भी क्रॉस नहीं कर पाया। आपने अप्रेंटिस क्यों की थी? क्या कारण था आप लोगों का अप्रेंटिस करने का? यही था ना कि आपको ग्रुप डी में नौकरी चाहिए। लेकिन आंकड़े इस तरीके से खराब आ रहे हैं। अभी जो है जो आप लोगों का एनएफआईआर करके जो आप लोगों की एसोसिएशन है, उन्होंने रेलवे को जो है अपनी अर्जी भी दी है कि इन बच्चों को जो है कोई मिनिमम क्राइटेरिया ना रखा जाए। अगर जिसके मान लो 29 है उसको 30 कर दिया जाए, मतलब एक राउंड ऑफ करके जो है डिपार्टमेंट ने बोला उनको बच्चों को वहां पर रख लिया जाए, उसका टॉप बार में डाल दिया जाए। लेकिन आप हालात देख रहे हैं, एक अप्रेंटिस करने के बाद भी बच्चे की अगर 2019 के बाद यहां पर मौका मिला है, उसको नौकरी का फॉर्म फिल करने का मौका मिला है अप्रेंटिस के बेस पे, और जो फिजिकल है उसको माफ होने का उसको मौका मिला है, 1/3 का मौका मिला है, वो बच्चा सही तरीके से उसका भी फायदा नहीं उठा पा रहा है। सेम चीज जो 2018 में वैकेंसी आई थी, मैंने देखा कि बच्चे 30 नंबर भी नहीं ला पाए थे, 27 पे, 28 पे, 29 पे रुक गए थे और डिपार्टमेंट ने उनको मौका नहीं दिया। लेकिन अब आप समझ सकते हैं 2024 में जो आने की संभावना है, रेलवे ग्रुप डी को ग्रुप सी बनाकर वैकेंसी जिसमें आप लोगों का 10वीं प्लस आईटी या 10वीं प्लस अप्रेंटिसशिप रखा जाएगा, उसके हालात आप समझ सकते हैं कंपटीशन किस हद तक आप लोगों का बढ़ चुका है। ये नंबर कोई छोटा मोटा नंबर मत समझना। और पहले तो बच्चे ऐसे भी थे जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जो ये नंबर है ना, इसमें से 1 लाख बच्चे तो ऐसे समझ लो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका मकसद ये है कि उनको नौकरी लेनी है अप्रेंटिस, क्योंकि उन्होंने इसी मकसद से की थी। बाकी मैं यही बोलूंगा यार, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के पीछे मत पड़ो,
बहुत सारे डिपार्टमेंट से, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन आप लोगों को अगर गवर्नमेंट जॉब में घुसना है तो आने वाले टाइम पर ये तो कम आंकड़ा है। अभी जो 2023 के बच्चे होंगे ना, आंकड़ा आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, आपने अगर मकसद बनाया है जीवन में तो उसे फुलफिल कीजिए यार। सिर्फ एक डिपार्टमेंट के पीछे पड़ के अपने को भी मत थकाइए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बस मकसद यही है कि मुझे या तो एलपी टेक्नीशियन लेना है, ग्रुप डी लेना है, या डीआरडीओ लेना है, ओएनजीसी लेना है, या आईओसीएल लेना है, इसरो लेना है, तो आप उस डिपार्टमेंट में लग जाइए। सिर्फ ऐसे एक डिपार्टमेंट के पीछे पड़ना, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, उसे मैं कहीं पर भी वाजिब नहीं समझूंगा। ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज थी, मेरा काम था आप लोगों को देना, मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को दे दिया है। बाकी मैं यही आप लोगों को बोलूंगा यार, तैयारी इतनी मजबूत कर लो अपनी। अगर आपकी उम्र कम है कि आने वाले टाइम पे जो एग्जाम्स होंगे ना, उसमें आपको कोई ना पछाड़ पाए। बाकी मैं यही बोलूंगा, ये जो पीआईबी की साइट है यार, ये बिल्कुल ऑफिशियल है, इस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। मेरे चैनल पे तो विश्वास है ना, तो विश्वास कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है। लेकिन किस तरीके से आया है, कौन से ईयर में कितनी अप्रेंटिस इन्होंने ली है, वो सब इन्होंने नहीं दिया। सिर्फ इन्होंने ये बोल दिया इस पीरियड के दौरान इन्होंने इतनी अप्रेंटिस वाले बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी है। बस यही था, बाकी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन विश्वास नहीं था इतना लंबा आंकड़ा होगा। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूं। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की अगर नौकरियां आती है, मैं छोड़ूंगा नहीं उससे। जैसे मैंने बीआरओ को नहीं छोड़ा ना, क्योंकि उसमें मेसन पेंटर जैसी ट्रेड थी, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, एमएमवी जैसी ट्रेड थी, तो मैं इसको भी जो है किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं हर ट्रेड पर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अरेंज करके दूंगा आपको। आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है वैकेंसीज को अपडेट करना। जैसी आती है आपको मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन यार सीसीएस वाले बच्चों के साथ शेयर कर देना, जो अभी अप्रेंटिस कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को अंत में बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, मैं रेलवे की अप्रेंटिस की वीडियो लाना बंद कर दूं या उसे कंटिन्यू रखूं? आप जैसा बोलोगे, जितनी बड़ी संख्या में मेरे पास वोट आएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं जो उसी पे चलूंगा। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे।